टोयोटा। ये आज के दिन में सिर्फ एक नाम ना है, ये एक ब्रांड है, ब्रांड। चाहे सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने की बात हो या सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने की, दुनिया में टोयोटा का मुकाबला आज तक कोई ना कर सके। टोयोटा आज दुनिया का सबसे बड़ा कार ब्रांड बन चुका है और इसने आज तक 30 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां बेच दी है। साथ ही साथ दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी टोयोटा की है, टोयोटा कोरोला, जिसके आज तक 5 करोड़ यूनिट्स बिक चुकी है। साथ ही साथ इनके पास डिफरेंट 70 टाइप्स की गाड़ियां हैं हर मॉडल के अंदर। आप बस बताओ आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, हर तरीके की गाड़ी आपको टोयोटा के पास मिल जाएगी। दुनिया के अंदर चाहे क्वालिटी की बात हो, रिलायबिलिटी की बात हो, सबसे ज़्यादा गाड़ियां चलाने की बात हो, हर जगह पे टोयोटा सबसे आगे है। आज अगर आप दुनिया के सबसे ज़्यादा रिलायबल कार ब्रांड्स की लिस्ट निकालोगे तो उसके अंदर टोयोटा आपको टॉप 5 के अंदर दिखेगा ही, और टॉप 3 के अंदर भी टोयोटा तो है ही। उसी के साथ उसका सब ब्रांड लेक्सस भी उसके साथ है। टोयोटा की गाड़ियाँ 4-5 लाख किलोमीटर से एकदम आसानी से निकाल देती है, और उतना चलने के बाद भी ये गाड़ियाँ चूचे भी नहीं करती। साथ ही साथ आप ये सोचिए कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती है उसके अंदर टॉप 10 में से 3 गाड़ियाँ तो टोयोटा की है, जबकि बाकी किसी ब्रांड की 2 गाड़ियाँ भी एक साथ नहीं है। सबकी लिस्ट के अंदर एक एक ही गाड़ी आती है। तो भाई क्यों और कैसे टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है? आखिर कैसे ये इतनी ज्यादा तगड़ी गाड़ियां बना लेते हैं और सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचते भी है? देखेंगे यार सब कुछ कि व्हाई एंड हाउ टोयोटा इज द किंग ऑफ कार्स। आप सिर्फ अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन के अंदर बदल दो। जय हिंद, आप देख रहे हैं ऑटोडेक। तो देखो हिस्ट्री के अंदर जाके मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत देखनी ज़रूरी है। तो देखो टोयोटा कोई आजकल की कंपनी नहीं है, ये सालों पुरानी कंपनी है। इस कंपनी को 1936 के अंदर बनाया गया था और तभी से इस कंपनी का फोकस था अच्छी और टिकाऊ गाड़ियाँ बनाना। और हम लोगों को ये पता है कि जापानीज ब्रांड अपनी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, खास करके रिलायबिलिटी के ऊपर। चाहे फिर वो सुजुकी हो, होंडा हो, निसान हो या फिर टोयोटा, हर एक ब्रांड अपनी रिलायबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। और अच्छी खासी टेक्नोलॉजी तो उनके पास है ही। और जिस चीज़ के लिए टोयोटा को मास्टर माना जाता है, जो कि है रिलायबिलिटी, जिसकी मदद से टोयोटा बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ गाड़ियाँ बना लेता है। 6-5 लाख किलोमीटर उनकी गाड़ियाँ चल जाती है, फिर भी उनकी गाड़ियों के अंदर ज़्यादा फॉल्ट नहीं आते, जबकि दूसरी गाड़ियों की बैंड बच जाती है। और इसी चीज़ रिलायबिलिटी के ऊपर टोयोटा ने शुरुआत से ही फोकस किया था, और बहुत पहले से ही देने की वजह से इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है कि भाई गाड़ियाँ बनानी कैसे है, अच्छी गाड़ियाँ कैसे बनानी है, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, लोगों को क्या चीज़ें चाहिए, वो सब टोयोटा वाले जानते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। टोयोटा वाले चाहे अपना इंजन हो, कार पार्ट्स हो या फिर कोई और कंपोनेंट, हर चीज़ की ये लोग इतनी ज़्यादा तगड़ी टेस्टिंग करते हैं। उस लेवल पे ये लोग टेस्टिंग करते हैं कि भाई गाड़ी कह देते हैं बस मालिक हमका माफ़ कर दीजिए, अब हमसे ये सब ना हो पाएगा, बहुत बुरा हालत हो चुका है। लेकिन तब टोयोटा के इंजीनियर्स कहते हैं बेटा ये तो बस शुरुआत थी, अभी टेस्टिंग शुरू तो करने दो। इतनी ज़्यादा टफ टेस्टिंग ये लोग करते हैं। टोयोटा का जो मेन मोटिव रहता है वो एक अच्छी गाड़ी बनाने का रहता है। इनकी गाड़ियों की जो क्वालिटी रहती है उसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, और तगड़ी टेस्टिंग इस गाड़ी को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है। और देखो टोयोटा है तो जापान की कंपनी, पर ये लोग पूरी दुनिया के अंदर अपनी गाड़ियों को बेचते हैं, वो भी हर तरह की। 1950 के दशक के आसपास दूसरे देशों के अंदर भी अपने मार्केट को तलाशना शुरू कर दिया था कि भाई अकेले जापान के अंदर थोड़ी बेचेंगे, और भी जगह जाते हैं, और भी जगह गाड़ियाँ बेचते हैं, मस्त पैसे छापेंगे। और ये 1958 के अंदर पहुंच जाते हैं यूएसए के अंदर और एंट्री करते हैं अपने टोयोटा क्राउन के साथ। लेकिन जापान की जैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिला और ये गाड़ी फेल हो जाती है। अब क्योंकि ये गाड़ी उस मार्केट के हिसाब से नहीं बनी थी, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ स्पेशल भी नहीं था, और टोयोटा था भी नया ब्रांड, तो भाई लोग कैसे भरोसा करेंगे कि हम इस गाड़ी को ले लें। तो टोयोटा वालों ने भाई एक चीज़ सीख ली कि अगर गाड़ी को बेचना है तो वहाँ की मार्केट को देखना पड़ेगा, वहाँ के कस्टमर्स को देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से गाड़ी बनानी पड़ेगी। और फिर टोयोटा वाले सीख रात दिन एक करके अपनी सारी गलतियाँ सुधार के एक और गाड़ी के ऊपर शुरुआत करते हैं, जो थी टोयोटा की कोरोला, जिसे 1966 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब देखो पहले उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बिक ही नहीं रही थी। तो 1966 के अंदर जब वो अपनी कोरोला को लॉन्च करते हैं यूएसए के मार्केट को ध्यान में रख के, तो इनकी गाड़ियाँ दबा के बिकने लगती है। और कोरोला की मार्केट में उतरते ही कोरोला के लॉन्च के बाद इन्होंने ये तो सीख लिया कि भाई मार्केट को देखना पड़ेगा कि क्या है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आपको पानी और आटे की कमी है, वहाँ पे आप सुपरा थोड़ी ही बेच सकते हैं, वहाँ क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा ना। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। अब धीरे धीरे टोयोटा अपने कार मार्केट को एक्सपेंड करता जा रहा था और अलग अलग मार्केट को एनालिसिस करके वहाँ के हिसाब से ही गाड़ियाँ बना रहा था। और अब इनके पास एक बड़ी एडवांटेज आ जाती है, क्योंकि टोयोटा एक अच्छी और टिकाऊ गाड़ियाँ तो बना ही रहा था, ऊपर से कस्टमर्स का भी ध्यान रख रहा था और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दे रहा था। तो बस जो लोगों को चाहिए था वो टोयोटा ने दे दिया, और टोयोटा को जो चाहिए था वो लोगों ने दे दिया, मतलब पैसा दे दिया। और इनका क्वालिटी के ऊपर तो अच्छा खासा ध्यान था ही। जैसे कि हमारे यहाँ पे फॉर्च्यूनर आते हैं, उसी को देख लो। 7 लाख के प्राइस के अंदर इस गाड़ी के अंदर 20 लाख की क्रेटा जितने भी फीचर्स नहीं आते, लेकिन फिर भी ये गाड़ी बिकती है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि भाई इंडियंस को चाहिए क्या, इनको जो चाहिए वही देंगे। जैसे कि हम लोगों को कोई फीचर्स नहीं चाहिए, कोई ऊपर सनरूफ वनरूफ नहीं चाहिए, तो टोयोटा वाले क्यों ही देंगे। उनको पता है कि इन लोगों को सिर्फ फॉर्च्यूनर का नाम चाहिए, एक अच्छी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए, पावरफुल गाड़ी चाहिए जो कि दिखावा अच्छे से कर सके, बस
और प्राइस भले ही जितना भी रख लो 60 या 70 लाख की भी कर दो, लोग यहाँ पे खरीदेंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फॉर्च्यूनर के अलावा भाई कौन सी गाड़ी दिखाओ और शॉप कर पाएगी। और टोयोटा की ये एक चीज़ अच्छी है कि उनकी गाड़ी के अंदर बहुत कम चीज़ें आती है, बहुत कम फीचर्स आते हैं, लेकिन जो आता है वो लंबा चलता है। और अब इन लोगों को पता चल चुका था कि भाई गाड़ी के अंदर क्या देना है और क्या नहीं देना है, और इसी हिसाब से ये लोग गाड़ियाँ बना भी रहे थे। एक और एडवांटेज सबसे बड़ा जो टोयोटा के पास है वो है इनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि आप बोलो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। आपको पेट्रोल में चाहिए, डीजल में चाहिए, हाइब्रिड में चाहिए, इलेक्ट्रिक में चाहिए, हाइड्रोजन के ऊपर भी काम चल रहा है और सीएनजी के अंदर भी है। आप बोलो आपको कैसी गाड़ी चाहिए, एमपीवी चाहिए, एसयूवी चाहिए, मिनी एसयूवी चाहिए, माइक्रो एसयूवी चाहिए, फुल साइज एसयूवी चाहिए, 7 सीटर, 8 सीटर, तुम बोलो कैसी गाड़ी चाहिए, हमारे पास सारी गाड़ियाँ पड़ी है। टोयोटा के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस पड़े हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन बाहर के मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शंस पड़े हैं। अगर कोई इंसान टोयोटा के शोरूम में जाएगा तो उसको जैसी चाहिए वैसी गाड़ी मिल जाएगी, एमपीवी, एसयूवी जो चाहिए वो। और अब आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ टोयोटा ही क्यों बेचता है। एक तो उनके पास अच्छी और टिकाऊ गाड़ियाँ है जो कि लंबा समय चल जाती है, बाकी उनकी ब्रांड वैल्यू दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। मतलब आप अगर टोयोटा के फैंस देखोगे ना, उनको और कोई गाड़ी पसंद ही नहीं आती। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? कि कुछ लोग टोयोटा के सिवाय और कोई गाड़ी ले ही नहीं पाते बाद में। दूसरी चीज है टोयोटा का भरोसा और टोयोटा की खुद की ब्रांड वैल्यू जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये लोग लैंड क्रूजर जैसी ऐसी एसयूवीज बनाते हैं जो कि कहीं भी चढ़ जाती है, रेगिस्तान बोलो, पहाड़ बोलो, जंगल बोलो, तुम्हें जाना कहाँ है तुम बोलो, ऐसी एसयूवीज इन लोगों ने बना रखी है। और इसके आगे की बात है कि इनको पता है कि किस मार्केट के अंदर कौन सी गाड़ी चलेगी। जैसे कि इंडियन मार्केट देख लो, टोयोटा की इनोवा और फॉर्च्यूनर तो अच्छी खासी बिकी रही है, लेकिन वो महंगे वाले सेगमेंट के अंदर है। और बजट कार्स चाहिए तो वो मारुति से कॉपी कर लेते हैं। ज्यादा करना क्या है, मारुति की गाड़ी उठानी है, उसके अंदर से सुजुकी का लोगो हटा दो, थोड़ा ग्रिल बिल चेंज कर दो, टोयोटा का सिंबल लगा के बोल दो ये लो टोयोटा की नई गाड़ी आ चुकी है, जबकि है तो वो मारुति की गाड़ी। साथ ही साथ भले ही फॉर्च्यूनर का प्राइस 60 लाख तक का है, लेकिन लोग इसे खरीदेंगे क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, उनको कोई फीचर्स नहीं चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि टोयोटा की गाड़ियाँ इतनी जल्दी बिगड़ती नहीं है, इनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो एक चीज़ ये भी है कि प्रॉब्लम्स आने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। जैसे फॉर्च्यूनर के अंदर सनरूफ ही नहीं है तो सनरूफ में प्रॉब्लम आएगी कैसे? फॉर्च्यूनर के अंदर क्रेटा जितने फीचर्स ही नहीं है तो उस फीचर्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी कैसे? ये लोग इतने ही फीचर्स देते हैं जितने होने चाहिए। टोयोटा वाले इस बात पे क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी को नो नॉनसेंस कार बनाते हैं। मतलब दूसरे कार ब्रांड्स जो चीज़ें देते हैं ना फैंसी वो सब नॉनसेंस है, हम नो नॉनसेंस गाड़ियाँ बनाते हैं। मतलब आपको गाड़ी मिलेगी और सिर्फ गाड़ी ही मिलेगी। ये फीचर वीचर क्या होता है भाई? पर ये बात सही भी है भाई, आप लोगों को फीचर्स की जरूरत है तो आप फीचर वाली गाड़ी ले लीजिए, टिकाऊ गाड़ी चाहिए तो टोयोटा की गाड़ी ले लीजिए। अब देखो टोयोटा के पास कितनी ज़्यादा एडवांटेजेस है, रिलायबल गाड़ी अभी हम बनाते हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस भी हम ही रखते हैं, अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू भी हम ही रखते हैं, और मुंह की तारीफ भी हम ही सुनते हैं सबसे ज़्यादा, टोयोटा की गाड़ी अच्छी है, ये है वो है। और कौन सी चीज़ किसी कार ब्रांड को चाहिए रहती है? ये सब तो मिल चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझ आ चुका हो बाय टोयोटा इज किंग ऑफ कार्स। और अगर मेरे से कोई भूल हो चुकी हो या फिर वीडियो ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। कमेंट के अंदर बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम रही है, मैं उसको अगले वीडियोस के अंदर सुधारने की कोशिश करूंगा। वैसे आप बताना आपकी टोयोटा की फेवरेट कार कौन सी है। बाकी तो यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि भाई वीडियो कैसा लगा, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, और देखते रहिए ऑटोटेक को। जय हिंद।